तो आज की स्टोरी है अ पुअर मैन इन पैराडाइज। तो हमेशा की तरह यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग लिए हैं। वर्ड मीनिंग के साथ साथ ये भी आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि जो भी वर्ड मैं बताऊंगी उसका अर्थ बताऊंगी, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर स्टोरी जो रहेगी ना, इसमें भी साथ ही साथ में हिंदी दी गई रहेगी। तो यहाँ पर सब कुछ कवर करेंगे ट्रांसलेशन के साथ, ग्रामर का पार्ट भी, जो भी टेंसेस में स्ट्रक्चर रहेगा वो कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पुअर मैन इन पैराडाइज। एक पुअर का मतलब होता है गरीब, मैन आदमी, इन पैराडाइज यानी कि स्वर्ग में, ठीक है, इन में, और पैराडाइज को बोलते हैं स्वर्ग, हेवन। अ पुअर मैन इन पैराडाइज, स्वर्ग में एक गरीब आदमी। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम देख लेंगे वर्ड मीनिंग जो कि स्टोरी में आने वाले हैं। जैसे कि पहला वर्ड है अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब जो इंग्लिश में रीच है, सेम वही अराइव है। यहाँ पर अराइव्ड जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म अराइव रहती है। तो अराइव का मतलब है पहुंचा। यहाँ पर अराइव्ड का मतलब पहुंचा है और अराइव का पहुंचना। तो ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, मतलब हेवन। और ये जो पैराडाइज है, हेवन है, ये नाउन है यानी कि संज्ञा। वेल्दी, वेल्दी का मतलब धनवान, अमीर, और ये जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव। फिर है बिलीव्ड। बिलीव्ड का मतलब है विश्वास करना या मानना। बिलीव्ड ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही रहती है। तो ये वर्ब है, क्रिया है। पीप का मतलब होता है झांकना। तो ये यहाँ पर वर्ब है। फिर आगे देखिए लुकआउट। लुकआउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब क्रिया ही है, ठीक है। अब जब दो वर्ड आ जाते हैं इस तरीके से, जैसे लुक और आउट, तो इसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। देखना, ताकना, इस तरीके से इसका मतलब है। और वैसे लुक, देखना, आउट, बाहर, अगर अलग अलग ले तो। एज सुन एज का मतलब है जैसे कि, जैसे ही। और ये कंजंक्शन है, कनेक्टर है, जोड़ने वाला ये वर्ड है, एज सुन एज। दो एक्शंस इसमें होते हैं। जब सेंटेंस आपको नजर आएगा दो काम होंगे। तो जैसे ही। फिर आगे देखिए हेवनली। हेवनली का मतलब स्वर्ग से संबंधित, और ये एडजेक्टिव है। हेवनली का मतलब स्वर्ग से संबंधित, और ये एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण। फिर यहाँ पर देखें ये है क्वाइट। क्वाइट का मतलब बहुत, ये एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण। पेशेंटली, सब्र से, और ये एडवर्ब है। मोस्टली जो एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं, मोस्टली, सभी नहीं, वो एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण, सब्र से। अनटिल मतलब जब तक या किसी समय तक, ये कंजंक्शन है जब टाइम की बात की जाती है। ये है ग्रीट। ग्रीट का मतलब है अभिवादन करना, और ये वर्ब है, क्रिया है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, एडजेक्टिव है, विशेषण है डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर ईडी लगाया तो ऐसा नहीं कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है, अवस्था बताता है ये। तो फ्रेंडली देखिए, फ्रेंडली का मतलब है मित्रतापूर्ण, ये भी एडजेक्टिव है। फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, एडजेक्टिव हो गया यानी कि विशेषण। ये है लेड, ले गया, और ये एक वर्ब है यानी कि क्रिया है। ये जो लेड है ये लीड की वर्ब है, ठीक है। लीड इसकी फर्स्ट फॉर्म ये है, लीड। तो ये है लेड, ले गया, और ये है वर्ब। लीड का मतलब ले जाना। फिर यहाँ पर देखिए मोन्ड। मोन्ड के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, इसके सारे मतलब, जैसे रोना, शिकायत करना, इस तरीके से। और ये यहाँ पर वर्ब है, मोन्ड, ईडी लगा है, मोन है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, रोना या शिकायत करना। फिर आगे है बिटरली। अब यहाँ पर एल वाई लगा है, एडवर्ब है, मोस्टली एडवर्ब आती है जैसे मैंने बताया, ठीक है, सारे के सारे नहीं लेकिन अधिकतर। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। बिटरली बहुत ज़्यादा और ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। फिर है यहाँ पर इटर्नल। इटर्नल का मतलब है अनंत। तो इटर्नल का मतलब अनंत, अनंत जैसे कि एंडलेस, ठीक है, अनंत जिसका एंड ही ना हो, इटर्नल, और ये एडजेक्टिव है। फिर जॉय है। जॉय का मतलब आनंद, खुशी या हर्ष, नाउन है ये। सरप्राइज है। सरप्राइज एडजेक्टिव है, ठीक है, ये अवस्था बताता है किसी भी इंसान की, व्यक्ति की, जिसकी भी बात की जाए।
यानी कि विशेषण, हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, तो स्टेट अवस्था की बात करता है एडजेक्टिव। फिर यहाँ पर देखें, एक्सपेक्ट है अपेक्षा करना, आशा करना, वर्ब है, क्रिया है एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट अलग होता, ये एक्सपेक्ट है। फिर यहाँ पर देखिए रेयरली है, रेयरली मतलब कभी कभार या फिर कभी कभी, ये एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण। फिर यहाँ पर है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब क्लियरली, साफ साफ, ऑब्वियसली, और ये एलवाई से भी पहचान सकते हैं जैसे ये भी, तो ये एडवर्ब है। चलिए अब यहाँ तक ये जो वर्ड मीनिंग आए हैं ये स्टोरी में आने वाले हैं, तो शुरुआत में हमने देख लिया ताकि स्टोरी को समझना और भी इजी रहे आपके लिए। चलिए यहाँ पर भी हिंदी साथ में दी गई है, तब भी आपके लिए इजी ही रहेगा, आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पुअर मैन, पुअर मैन का मतलब होता है गरीब आदमी। गरीब आदमी अराइव्ड, जैसे ये वर्ड आया अराइव्ड, रीच इसका सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है। अराइव्ड का यूज़ हुआ है सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ में टेंस भी मेंशन करती चलूँगी। अराइव्ड का मतलब पहुँचा, एट द गेट्स ऑफ अ पैराडाइज, यानी स्वर्ग के द्वार पर, ठीक है, स्वर्ग के द्वार पर पहुँचा। पुअर मैन कौन, गरीब आदमी। फिर यहाँ पर और है, आगे भी फुल स्टॉप नहीं आया है। एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, यानी ठीक उसी समय, एग्जैक्टली ठीक उसी समय, सेम टाइम, एज अ वेरी वेल्दी, एज अ वेरी वेल्दी यानी कि एक बहुत अमीर व्यक्ति के रूप में, एज के रूप में, ठीक है, एक बहुत अमीर आदमी, एक अमीर व्यक्ति के रूप में। मैन डिड, मैन यानी आदमी, व्यक्ति ने, डिड डू की सेकेंड फॉर्म, किया, क्या किया, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ये पूरे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ है। एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। पुअर मैन अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ अ पैराडाइज एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज अ वेरी वेल्दी मैन डिड। यहाँ पर देखें पुअर मैन अराइव्ड जो है, पुअर मैन के बाद अराइव्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य रहता है। तो यहाँ पर पूरी सेंटेंस की हिंदी है कि गरीब आदमी स्वर्ग के द्वार पर ठीक उसी समय पहुंचा जिस समय एक बहुत धनी आदमी पहुंचा था, यानी अमीर और गरीब दोनों के दोनों पहुंचे सेम ही टाइम पर। फिर देखें आगे, यहाँ पर वेल्दी का मतलब है अमीर, यानी जो रिच हो। सेंट पीटर ये नाम है, सेंट पीटर हु इज बिलीव्ड। अब ये जो सेंट पीटर है इसी के बारे में, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब क्या दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ से लेके हु इज बिलीव्ड टू हैव द कीज ऑफ पैराडाइज विद हिम, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस सेंट पीटर, इस संत पीटर के बारे में। तो ये यहाँ पर इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हु इज, ये सेंट पीटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हु इज सेंट पीटर के लिए है, इसलिए इज का यूज हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे बिलीव्ड। अब ये जो बिलीव्ड है, इज एम आर के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वो पैसिव का सेंटेंस रहता है। पैसिव के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है। और अगर बात की जाए कि पैसिव कौन से टेंस का है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है जिसमें इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हु इज बिलीव्ड टू हैव मतलब किसी के पास कुछ होना, हु इज बिलीव्ड विश्वास करना, बिलीव का मतलब होता है तो जिस पर, हु यहाँ पर हु का हिंदी में अर्थ जिस पर विश्वास किया जाता था, इस हु के ऊपर। हु कौन है, सेंट पीटर। टू हैव यानी कुछ पास में होना, टू हैव होना, क्या होना, द कीज ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग की जो चाबियां हैं वो विद हिम उसके पास में होना। फिर आगे देखें विद हिम उसके साथ या उसके पास। लुक्ड आउट
लुक्ड, अब यहाँ पर ये जो इसमें इस सेंट पीटर के बाद में जो वर्ब है ये है, बीच में तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। तो लुक्ड आउट, लुकआउट का मतलब एक लुकआउट फ्रेजल वर्ब भी होती है, और ऐसे देखेंगे तो लुक्ड आउट यानी बाहर देखा, लुक्ड देखा, आउट बाहर, थ्रू यानी के माध्यम से या से, ठीक है, के माध्यम से द पीप होल, पीप का मतलब होता है झांकना और होल का मतलब होता है छेद, होल का मतलब छेद। फिर से देखिए सेंटेंस, सेंट पीटर, कौन सेंट पीटर, हु इज बिलीव्ड टू हैव द कीज ऑफ पैराडाइज विद हिम, यानी उसके पास चाबियां होती थी क्योंकि उस पर विश्वास किया जाता था। लुक्ड आउट बाहर देखा, थ्रू द पीप होल यानी कि एक छेद के माध्यम से बाहर झांका या बाहर देखा, पीप का मतलब झांकना, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि जो संत पीटर यानी सेंट पीटर था ना, जिसके पास स्वर्ग की चाबियां हैं, ये यहाँ से लेके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसके पास स्वर्ग की चाबियां हैं, वे झांकने के छेद से बाहर देख रहे थे। वे एक पीप होल था जहाँ से झांका जा सके, उससे वो बाहर देख रहे थे या देखा। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी क्या है, बीच में आप सेंटेंस देखेंगे तो इज बिलीव्ड यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस एक्टिव रहता है ये पैसिव, तो ये पैसिव सेंटेंस है। फिर यहाँ पर देखेंगे लुक्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पैसिव में बनाया और ये लुक्ड का यूज किया, तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सीइंग द रिच मैन, सीइंग का मतलब देख कर, द रिच मैन यानी उस अमीर आदमी को देख कर, अमीर आदमी को देख कर, उसको देखकर, एंड लेट हिम इन, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस मिसिंग है। सीइंग द रिच मैन यहाँ पर होगा उसने गेट खोला, तो सेंटेंस यहाँ पर इंग्लिश का मिसिंग है, जो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, उसने गेट खोला, तो ही ओपन द गेट यानी कि दरवाजा खोला, तो खोला, ही ओपनड, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब ये सेंटेंस मिसिंग है। तो ही ओपन द गेट एंड लेट हिम इन, और उसे अंदर आने दिया, लेट हिम यानी उसे अलाउ किया, तो अलाउ करना मेन वर्ब के रूप में लेट का यूज होता है, और लेट की जो है तीनों फॉर्म लेट ही रहती है, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लेट्स बना सकते हैं और आईएनजी में इसमें आईएनजी जोड़ सकते हैं, लेटिंग कर सकते हैं। तो सीइंग द रिच मैन, ही ओपन, ये मिसिंग है सेंटेंस इंग्लिश का, ही ओपन द गेट एंड लेट हिम इन, एट वंस का मतलब तुरंत ही, यानी कि जो अमीर आदमी था, ये सेंटेंस का पूरा ट्रांसलेशन है कि धनी व्यक्ति या अमीर आदमी को देखकर उसने तुरंत द्वार खोल दिया और उसे अंदर आने दिया, पीप होल में से यानी झांकने वाला जो छेद था उसमें से झांका, देखा कि अमीर आदमी है तो दरवाज़ा खोल दिया। फिर आगे देखिए, एज फॉर द पुअर मैन, यानी कि एज फॉर द पुअर मैन के अनुसार, या जहाँ तक, अब यहाँ पर तो हिंदी में जहाँ तक दे रखा है, तो एज फॉर का मतलब जहाँ तक भी है। एज फॉर पुअर मैन यहाँ पर क्या है, एज फॉर द पुअर मैन, द सेंट डिड नॉट इवन, मतलब पुअर मैन के अनुसार, ठीक है। द सेंट डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, डिड के बाद नॉट का यूज है यहाँ पर, और ये जब डिड का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब हम सिंपल पास्ट का, तो वहाँ पर डिड नॉट का यूज करते हैं। तो द सेंट डिड नॉट इवन सीम टू नोटिस हिम, यानी कि जो गरीब आदमी है उसके अनुसार, यहाँ जहाँ तक उस गरीब आदमी की बात है, यानी उसकी बात है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है, तो जो संत था यानी सेंट पीटर ने उस पर जो है ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, गरीब आदमी की बात की जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया, और जो अमीर व्यक्ति था उसको अंदर आने दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, एज सुन एज द गेट ऑफ द paradise was shut, as soon as the gate of the paradise was shut, ठीक है, शट बंद कर देना, जैसे ही स्वर्ग का द्वार बंद हुआ, ठीक है, बंद किया गया या बंद हुआ, तो वॉज के बाद में ये देखेंगे शट का यूज हुआ है, तो यहाँ पर कोई काम किया गया, तो ये जो है ना शट, ये और वॉज शट,
ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर है आगे हेवनली सॉन्ग एंड म्यूजिक। हेवनली मतलब स्वर्ग से संबंधित है, स्वर्गीय ऐसे कह सकते हैं, स्वर्ग से रिलेटेड। जो सॉन्ग्स है एंड म्यूजिक है, जो गीत और संगीत, बिगिन टू इशू फ्रॉम विदिन। फ्रॉम विदिन यानी कि अंदर से, ठीक है, भीतर से दे रखा है, ये अंदर से। यहाँ टू इशू का मतलब निकलना या बाहर आना शुरू हुए। जो भी गाने वगैरह गाए, ये जो म्यूजिक और सॉन्ग था वो जब वहाँ पर बजा तो वो भीतर से अंदर से जो है बाहर निकलना शुरू हुआ, यानी कि बाहर सुनाई दे रहा होगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब है यहाँ पर क्लियरली, जैसे हम वर्ड मीनिंग में आपने देखा होगा, यानी जाहिर है ऐसे भी कह सकते हैं। अ बिग पार्टी यानी साफ था, अ बिग पार्टी वॉज गोइंग ऑन, कि एक बड़ी पार्टी जो थी वो चल रही थी। वॉज गोइंग ऑन, वॉज गोइंग ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, चलना, कंटिन्यू। सो द, तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य, वॉज के बाद में देखिए गोइंग लग रहा है, ठीक है, कंटिन्यू था, कोई काम जारी था। तो ये पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट का ही, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो द पुअर मैन फेल्ट क्वाइट अपसेट। बहुत, क्वाइट का मतलब है यहाँ पर अपसेट। जो पुअर मैन था, गरीब आदमी था, इसलिए, या तो जो बेचारा व्यक्ति था, पुअर मैन कह सकते, गरीब आदमी, क्या था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, परेशान था। एट दिस यानी इसके ऊपर, जो गरीब आदमी था वो बहुत परेशान हो गया इस बात पर, जो भी अभी हुआ, यानी उसको अंदर जो उसके जो अमीर व्यक्ति था उसके लिए जो पार्टी चल रही थी। बट ही वेटेड पेशेंटली। उसने क्या किया, पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक धीरज से उसने इंतज़ार किया। वेटेड सेकंड फॉर्म है ये, तो सेकंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य। अंटिल यानी जब तक, कब तक, सेंट पीटर केम अगेन, फिर से जो है सेंट पीटर जो है दोबारा से नहीं आ गया। तो यहाँ पर है बट ही वेटेड पेशेंटली अंटिल सेंट पीटर केम अगेन। तो क्या किया, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक तब तक इंतज़ार किया जब तक जो संत पीटर था दोबारा नहीं आ गए। एंड ओपन द गेट टू लेट हिम इन टू, यानी कि, और उसने, किसने, सेंट पीटर ने, उसने उसे भी अंदर आने के लिए गेट खोल दिया। ओपन द गेट टू लेट हिम, तो यहाँ पर लेट यानी उसको, हिम को अलाउ करना, इन टू यानी भी। नेक्स्ट देखिए, ओपन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो लेट का मतलब अलाउ करना, किसी को भी कुछ करने के लिए, तो उसे अंदर आने के लिए अलाउ करना। द पुअर मैन हैड एक्सपेक्टेड, देखिए हैड है और ये थर्ड फॉर्म है। गरीब आदमी को उम्मीद थी, तो एक्सपेक्ट होना, उम्मीद होना, आशा होना, यानी उम्मीद थी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दैट हिज अराइवल, यानी जो उसका अराइवल है, आगमन है, वुड ऑल्सो बी ग्रीटेड, क्या होगा, उसका अराइवल भी, उसका भी जो है क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, ग्रीट किया जाएगा सिंगिंग और डांसिंग के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो वुड है, वुड के बाद में बी है, ठीक है, वुड बी, और यहाँ पर है ग्रीटेड। तो ये जो क्या है, पास्ट में, अगर पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का तो यूज़ होता नहीं, वुड का यूज़ होता है। अब यहाँ पर, ठीक है, वुड का यूज़ हुआ, वुड के बाद में बी है, फिर ग्रीटेड है। तो जब भी इस तरीके से वुड, कुड, कैन और उसके बाद में बी आ जाता है और फिर इस तरीके से थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो पैसिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, कैन, कुड, वुड, शुड, इन सभी के साथ बाद में बी और फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो इस तरीके से मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनाया जाता है। अब देखिए पूरा सेंटेंस देखिए, द पुअर मैन हैड एक्सपेक्टेड दैट हिज अराइवल वुड ऑल्सो बी ग्रीटेड विद सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी गरीब आदमी को क्या थी, उम्मीद थी कि उसके आगमन का जो स्वागत है वो नाच गाने से, यानी उसकी भी एंट्री ऐसे ही होगी, नाच गाने से। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो क्या था, डिसअपॉइंटेड था। वॉज के बाद में ये जो है, ये डिसअपॉइंटेड जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। ओनली टू सी, तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। ओनली टू सी एवरीथिंग क्वाइट, मतलब देख कर के सारा कुछ क्या है, एकदम शांत है, लेकिन वह सब कुछ देखकर बड़ा ही निराश हो गया। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड ओनली टू सी एवरीथिंग क्वाइट, दो द
दो द यहाँ पर एंजल्स है, ठीक है, एंजल्स पढ़ेंगे इसे। एंगल की स्पेलिंग होती है ना तो उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, ANGLE रहता है, तो ये एंगल्स नहीं पढ़ेंगे, एंजल पढ़ेंगे। दो द एंजल्स वर वेरी फ्रेंडली, वर यानी थे, जो एंजल्स थे, स्वर्ग के जो दूत थे, फ्रेंडली थे, फ्रेंडली मतलब मित्रवत थे, यानी फ्रेंड्स के जैसे। तो यहाँ पर देखें वर के बाद में कोई क्रिया, कोई वर्ब नहीं आया है, तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। क्या है? सिंपल पास्ट का वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए कैसे थे, फ्रेंडली जो है वर्ड आया था, ठीक है, मित्रवत थे, दोस्त के जैसे थे। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे वर्ड मीनिंग के अंदर फ्रेंडली ये एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है। अब ये जो है LY से एंड हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि LY से मोस्टली, सारे के सारे नहीं, अधिकांश, अधिकतर जो है वो एडवर्ब होते हैं। तो ये जो फ्रेंडली है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि एंजल्स कैसे थे, वो मित्रवत थे। दे केम टू हिम, वे उसके पास आए, कम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एंड लेड, लीड की सेकंड फॉर्म, हिम टू हिज प्लेस, और उसे जो उसकी जगह थी ना वहाँ पर ले गए। फ्रेंडली तो थे और लेकिन उसकी जगह तक वो ले गए। तो यहाँ पर लेड हो गया, वर, लेड सेकंड फॉर्म है, केम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, वर का यूज़ कर कर, वर के बाद में एडजेक्टिव आया फ्रेंडली, ठीक है। इस तरीके से सिंपल पास्ट के वाक्य है। सो मोन द पुअर मैन बिटरली, सो मोन द पुअर मैन बिटरली इवन इन पैराडाइज, इवन इन पैराडाइज। तो यहाँ पर देखिए मोन द पुअर मैन बिटरली, तो मोन के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, तो यहाँ पर, और बिटरली का मतलब, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लेंगे सेंटेंस में तो कड़वी आवाज़, ठीक है, विलाप करना भी होता है मोन का मतलब। तो पुअर मैन ने क्या कहा, इवन इन पैराडाइज, सो, तो इसलिए इवन इन पैराडाइज यानी कि यहाँ तक कि स्वर्ग में भी बड़ी ही चिड़चिड़ी या कड़वी आवाज़ में उसने कहा। द रिच आर ट्रीटेड बेटर देन, यानी कि इवन इन पैराडाइज में भी, मतलब स्वर्ग में भी, ठीक है, भी यहाँ तक कि स्वर्ग में भी द रिच आर ट्रीटेड, यानी कि जो रिच होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, यानी उनके साथ जो व्यवहार है वो किया जाता है बेटर, यानी कि बेहतर, देन यानी से, कंपैरिजन करके बता रहा है, देन यानी से, किससे, द पुअर, पुअर से भी बेहतर जो है पैराडाइज में, स्वर्ग में भी क्या है, स्वर्ग में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन पूरा देखें तो, या इसलिए गरीब आदमी ने जो कड़वी आवाज़ में कहा, स्वर्ग में भी अमीरों के साथ गरीबों से बेहतर व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आर ट्रीटेड, ट्रीट की जो है ये थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो पैसिव सेंटेंस रहता है, तो ये पैसिव सेंटेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, द एंजल्स एश्योर्ड, यानी विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, हिम, द एंजल्स यानी स्वर्गदूतों ने उसे आश्वासन दिया, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, द एंजल्स एश्योर्ड हिम, यू विल हैव द सेम इटर्नल जॉय एज द रिच मैन हैड, यानी कि तुम्हें भी वही आनंद, अनंत आनंद, अनंत जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, इटर्नल का मतलब एंडलेस होता है, तो वही अनंत इसका हिंदी में अर्थ है। यहाँ पर आनंद यानी मज़ा, हर्ष, उल्लास, जॉय, तो ये जॉय का मतलब आनंद मिलेगा जो उस धनी व्यक्ति को मिला था, मतलब सेम टू सेम वैसा ही उसको यहाँ पर जॉय मिलेगा, तुम्हें भी वही अनंत आनंद मिलेगा जो उस धनी व्यक्ति को मिला था। यू विल हैव का यूज़ हुआ है, तो विल हैव के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन की बात वाला ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, विल हैव किसी के पास कुछ होना, ठीक है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। तो जैसे उस अमीर व्यक्ति को मिला था वैसे ही तुम्हें मिलेगा, आनंद, जॉय। द पुअर मैन वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू हेयर द वर्ड्स ऑफ द एंजल्स, मतलब क्या था वो, सरप्राइज था, किसकी, जो स्वर्गदूत थे उनकी बातें सुनकर गरीब आदमी बहुत क्या था, आश्चर्य हुआ या सरप्राइज्ड था, वॉज क्वाइट, बहुत सरप्राइज्ड था बातें सुन के। तो इस तरीके से वॉज के बाद में सरप्राइज्ड की बात की जाए तो ये विशेषण है।
स्टेट अवस्था की बात की जा रही, विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का वाक्य है। अगर वॉज वर के बाद में नाउन आ जाता है, कोई इज़एमआर भी हो सकता है, नाउन आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, विशेषण आ जाता है, तो वहाँ पर विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस होता है। वहाँ पर बात की जाती है स्टेट की अवस्था की, सब्जेक्ट की, यानी जो पुअर मैन की अवस्था कैसी, सरप्राइज्ड वाली थी, ठीक है, हैरान कर देने वाली, आश्चर्य होना। ही लुक्ड एट, लुक की सेकेंड फॉर्म है, लुक्ड एट दैम विद वाइड ओपन आइज एक्सपेक्टिंग एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण हो गया, यहाँ पर दिया है, वह स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन की आशा में उनकी और बड़ी बड़ी आंखें खोल कर देखने लगा। तो वाइड, ठीक है, वाइड, चौड़ी करके अपनी आंखों को ओपन आइज से वो देखने लगा। चलिए, लुक्ड हो गया, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है ये। देयर इज नथिंग टू वंडर एट ऑल गुड सर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, गुड सर यानी अच्छे सर, या इस तरीके से, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वंडर, ठीक है, इज का यूज हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। इट इज जस्ट दैट, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट डजन्स ऑफ पुअर पीपल कम हेयर एवरी डे, यानी कि रोजाना जो है क्या है, बात बस इतनी सी है, इट इज जस्ट, बस इतनी सी ही बात है कि यहाँ पर हर दिन दर्जनों गरीब लोग आते हैं, ठीक है, आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इज का यूज हुआ है। बट वी गेट अ रिच मैन, जो हमको मिलना होता है, प्राप्त होना है, गेट का मतलब जो अमीर व्यक्ति है, वेरी रेयरली, रेयरली का मतलब कभी कभी, बड़ी मुश्किल से, ओनली वन अबाउट एवरी 100 ईयर्स, यानी कि जो है 100 ईयर्स में, 100 साल में एक बार, सेड द एंजल्स, यानी जो स्वर्ग के दूत थे उन्होंने कहा, क्या कहा, फिर से देखिए, बट वी गेट अ रिच मैन वेरी रेयरली ओनली वन अबाउट एवरी 100 ईयर्स सेड द एंजल्स, लेकिन हमें एक गरीब आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है, लगभग हर 100 साल में एक बार, ठीक है, इस तरीके से। तो सेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, वी गेट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, मिलता है, ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का है, जो भी कहा, जो भी बात कही थी, यहाँ पर बीच में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही गई है। तो इस तरीके से ये थी स्टोरी, कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, मतलब कैसे जो है गरीब आदमी देखता है और कैसे जो रिच पर्सन आता है तो उसकी जो उसका ग्रीट किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, किस तरीके से म्यूज़िक के साथ, सॉन्ग के साथ किया जाता है, बस यही सारा कुछ है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हिंदी में कंप्लीट दे रखा है, ठीक है, शुरुआत में आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाते हैं पूरी ग्रामर के साथ। तो आज की स्टोरी, आज की ट्रांसलेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।